आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में प्रत्याशियों का वादे इरादे हम आपको बताने वाले हैं। कुल 1441 बीडीसी सदस्यों के हाथ में 17 ब्लॉक प्रमुखों का भविष्य है। जी हां, जिला पंचायत के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का घमासान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में सभी 826 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 10 जुलाई को मतदान होंगे और इसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। जिला पंचायत की तर्ज पर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख पदों पर जीत का परचम लहराने की कवायद में है, तो वहीं सपा ने भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नई रणनीति के साथ उतरने का फैसला किया है। ऐसे में सपा और भाजपा दोनों ने ही ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में पूरी दमदारी के साथ उतरी हैं। दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी कितना परचम लहरा पाती है। क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे अपने क्षेत्रवासियों को दुबढ़ ब्लॉक के अंतर्गत जो भी लोग हमारे हैं, उनसे सबसे हम आग्रह किए हैं, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं कि हमारा नॉमिनेशन 10 बजे भृगुजी मंदिर गेट से दर्शन करने के बाद दुबढ़ ब्लॉक के लिए हम लोग चलेंगे और 11 बजे से नॉमिनेशन का समय है। हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग का नॉमिनेशन हो। सबका आशीर्वाद के लिए, और सबका आशीर्वाद और सहयोग के लिए सबसे अपेक्षा भी रखे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी देखिए अधिकृत उम्मीदवार तो नहीं उतारी है मैदान में, लेकिन प्रयास में लोग लगे हैं कि किसी तरह तिगड़म करके इनको निर्विरोध न होने दिया जाए। ग्राम में विकास को लेकर ब्लॉक प्रमुख पद पे अगर आप प्रत्याशी हैं और अगर जीतते हैं तो क्या सपना रहेगा आपका और किस तरीके से विकास करेंगे अपने ब्लॉक का? इसके पहले भी उस ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे हैं। वो विकास जहाँ तक छोड़े हैं वहाँ उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और जन जन तक विकास के पहुँचे, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जी, एक अपना परिचय दे दीजिए। मैं उषा देवी हनुमानगंज ब्लॉक से हूँ। जी, क्या किस पद के प्रत्याशी हैं आप? ब्लॉक प्रमुख की। जी, क्या आपका सपना है? किस तरह का ब्लॉक बनाना चाहती हैं आप? किस तरह से विकास करना चाहती हैं अपने ब्लॉक में? देखिए, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं अपने काम से लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी। जी, तो अभी आपके ब्लॉक में आपने काफ़ी अपने घूमा है, काफ़ी नज़दीक से देखा है, तो अभी आपके ब्लॉक में क्या अभी कमियां दिखी हैं जो आपको अंदर आया कि सभी कमियों को मैं पूरा करा सकती हूँ? जीतती हैं कमियां तो बहुत दिखी है मुझे और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं अपने जैसे कि जो लोग मुझे चुने मैं उसमें अच्छी उतरूँ। जी, खड़ी उतरूँ। सपना भी है ब्लॉक के लिए आपका, कुछ नया करें? जी, बहुत सपना है। मैं कुछ जैसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जी, अभी देखा जा रहा है कि आपके ब्लॉक में काफ़ी जो विकास होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक जो है ये हनुमानगंज ब्लॉक काफ़ी विकास से दूर रहा है। कई ऐसे गांव है जहां जाने के लिए रास्ते नहीं है, नालियां नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें आपके सामने। ये जो चुनौतियाँ हैं, इन सभी चुनौतियों को कैसे आप लड़ेंगे और इसे कैसे पूर्ण करेंगे आप? देखिए, वहाँ के जो बीडीसी हैं वो लोग जो कहेंगे कि हमारे ब्लॉक में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, मैं उसको सुनूंगी, मैं उसको करने की कोशिश करूंगी। मैं किसी के दबाव में नहीं करूंगी, लेकिन मैं बीडीसी वालों की हर ज़रूरत को, वहाँ की ज़रूरत जितनी होगी मैं करूंगी उस चीज़ को। जी, तो अभी आप अपने बीडीसी प्रत्याशियों के लिए और अपने पूरे हनुमानगंज ब्लॉक के जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि वो मुझे चुने और मुझे देखें कि मैं वो मुझे चुने, मुझे देख के ये कहें कि शायद मैं उनके लिए जो उन लोग सोच रहे हैं मैं उसको कर सकूं। यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, यही मैं उससे आवेदन कर रही हूँ। आपके प्रतिद्वंदी कौन है? जी, मैं अतुल प्रताप सिंह, गढ़वार ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद प्रत्याशी। किस पार्टी से हैं और क्या सपने हैं आपको एक ब्लॉक प्रमुख? जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है ब्लॉक प्रमुख के लिए। क्या आपके सपने हैं? किस तरीके से अपने ब्लॉक को आप सजाना चाहते हैं और क्या अभी कमियाँ हैं? गढ़वार ब्लॉक को सुदृढ़ तरीके से और
जो भी हमारे ब्लॉक में गांव आते हैं उनको सुदूर तरीके से उनका विकास करने की इच्छा है। आपके गांव में कितने, आपके ब्लॉक में गांव है और कितने बीडीसी प्रत्याशी? गांव 68 है और बीडीसी 74 है। जी, तो अभी देखा जा रहा है कि गणवार ब्लॉक में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां विकास बहुत दूर है और वहां पे जो चीज़ें होनी चाहिए, सड़क नाली, काफ़ी मतलब वो चीज़ें से वो गांव जूझ रहा है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं और आपके द्वारा क्या इसको लेकर पहल होगी? तो ऐसी चीज़ें हैं तो उस पर पहल की जाएगी और उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी उस गाँव को। ये एक चीज़ और देखा जाता है कि कोई भी मतलब जनप्रतिनिधि हो, चाहे नेता हो, चाहे बीडीसी ब्लॉक प्रमुख हो, चुनाव से पहले काफ़ी क्षेत्र में देखते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही जीत जाते हैं कहीं मतलब उनको कहीं आता पता नहीं रहता है। नहीं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो आज जितनी जनता है हमारे साथ वो हमसे नाराज़ हो जाएगी और मैं अपने जनता को नाराज़ नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने समर्थकों को नाराज़ नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है हमसे कि कहीं ना कहीं मैं और उससे अच्छा करूँगा। आप अपने क्षेत्र में कई गाँवों में गए होंगे और काफ़ी आपने देखा होगा, क्या आपने गाँव में क्या कमियाँ पाई हैं और किस तरह की आप विकास करना चाहते हैं? रोडें ख़राब हैं, नाले ठीक नहीं हैं, उसको ठीक किया जाएगा। क्या अपने ब्लॉक के लिए कुछ नया सोचे हैं जो कि अलग हो सबसे? अब नया तो अभी कुछ नहीं सोचा गया। हमारा नाम आदित्य गर्ग है। मैं स्वर्गीय श्री घोरा राम पूर्व मंत्री जी का छोटा लड़का हूँ। मैं जी जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 2 दिन के अंदर भी होना है, कितनी आप लोगों को तकलीफ है और कितने आप लोगों को चैलेंजिंग है? सर, ये बहुत कम समय मिला और देख रहे हैं कि हमारे अभी तक हम लोग का भी कागज़ कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर वर्क भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसी में भाग दौड़ कल से कर रहे हैं। 2 दिन का बस टाइम मिला है, ये बहुत कम समय मिला है। और यहाँ तक कि उसके बाद तुरंत पर्चा दाखिला और अगले दिन ही चुनाव करा दिया गया। तो हमको वोटरों को समझाने में जो वोटर को समझाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अभी तो उनको कुछ पता नहीं किस तरह वोट दिया जाए, किस तरह उसको डाला जाता है कुछ, क्योंकि नए अभी आए हैं, कुछ लोग नए बीडीसी बने हैं, मैं भी नया बीडीसी, खुद मुझे जानकारी नहीं है कि किस तरह वोट डाला जाता है। तो जिस तरह से चुनाव नज़दीक है और आप लोग चैलेंजिंग है कि भाई अब किस तरह से काम करेंगे, तो अभी तक तो पार्टियां भी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं की है, तो क्या लगता है कि किस तरह से चुनाव होगा? नहीं सर, जैसे कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हूँ और जो चुनाव का माहौल तो मेरे प्रति बहुत अच्छा है। जैसे पहले बता चुका हूँ कि युवा सबसे ज़्यादा हमारे बीडीसी जीते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा उत्साह है। मैं खुद युवा हूँ और उनका उत्साह हमारे पूरे छिलकर विकासखंड में 91 बीडीसी, उसमें करीबन 70% युवा ही हैं। जी, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिस तरीके से देखा जा रहा था कि फर्जी मतदान को, तो क्या ब्लॉक प्रमुख में भी इस तरीके के धांधली हो सकते हैं? आपको इस बात का? सर, इसका बात तो जरूर सर, इसका डर तो है कि हम चाहेंगे प्रशासन इस तरह का कार्य होने से रोके, ऐसा न हो तो ये बहुत उचित रहेगा। जी, तो क्या पहले से आप लोग प्रशासन को आगाह करेंगे क्या? सर, प्रशासन से हमें बहुत उम्मीद है, हम चाहेंगे सरकार भी हमारी मदद करे, इस तरह की धांधली ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर प्रत्याशी लड़कर जीते तो अच्छा है और धांधली करके ये एक सरकार का और एक संविधान का लेना है। जिस तरीके से देखा जाए कि आपके ब्लॉक के अंतर्गत जो 51 ग्राम सभा है, जो 51 बीडीसी है, तो उसमें कई ऐसे गांव हैं जिसमें देखा जा रहा है कि विकास से काफ़ी कुछ गांव ऐसे हैं कि जो काफ़ी दूर हैं, तो उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं और आपका क्या एजेंडा है? आप ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो अपने ब्लॉक में किस तरह की विकास से करेंगे? सर, मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा समस्या हमारे ब्लॉक में है वो नाली और खरींच रोड का है। और अभी कुछ गांव जो देख रहा हूं कि अभी उनके पास जाने की पुलिया तक नहीं, उनको नदी या नाले क्रॉस करके आना पड़ता है, तो उसका समाधान किया जाएगा। जी, अभी आपके जो क्षेत्र में सड़कें क्या स्थितियाँ हैं? सड़कें सर, रोड पे तो ठीक ठाक है, लेकिन गाँव में भी बहुत स्थिति खराब। जैसे बताया कि खड़ंजे और रोड की बहुत समस्याएँ हैं, रोड पर नालियों के पानी बहते हैं, रोड की बात ही छोड़ दीजिए, खड़ंजे तक कभी नहीं है। क्या कुछ इस तरह के भी सपने हैं अपने ब्लॉक को सभी ब्लॉकों से कुछ अलग हटकर बनाने का? जी सर, जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा कुछ अलग करके और अच्छा से अच्छा करूं। जी, अपने ब्लॉक के बीडीसी और सभी ग्रामवासियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने हमारे बीडीसी हैं
या जितने ग्राम सभा के लोग हैं, मैं खुद ना चुनाव लड़ के मेरे लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सारे बीडीसी मेरे खुद एकजुट होकर मेरे लिए घूमते हैं, प्रचार करते हैं। मैं घर पर रहता हूँ, लोग सुबह के 6 बजे उठ करके चले मेरे लिए वोट मांगते हैं और सबको समझाते हैं। यहाँ तक अगर ग्राम सभा कर एक व्यक्ति अपने बीडीसी या क्षेत्र पंचायत सदस्य कहता है कि आप पूर्व मंत्री घूरा राम जी की लड़कियों को दीजिए, वोट दीजिए, उनकी सहानुभूति है हमारे साथ में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।